वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। हम लोग जो है नंबर सिस्टम अपना चैप्टर स्टार्ट किए थे। हमारा पिछला चैप्टर प्रॉपर्ली कंप्यूटर नेटवर्क ख़त्म हो गया था। उस पर आप लोगों ने टेस्ट भी दिया था, अच्छा दिया था, बट पार्टिसिपेट कम लोगों ने किया था। तो प्लीज़ ये गलती आप लोग अपना करके आप लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग क्लास टेस्ट प्रॉपर्ली नहीं देंगे इसका मतलब कि आप लोग चीज़ों को रिवाइज़ या लर्न नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग टेस्ट को प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हैं। फ़िलहाल नंबर सिस्टम के बारे में हमने जो ओवरव्यू दिया था, आप लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी कि नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसे उसमें डेटा होते हैं, डिजिटल, एनालॉग। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो एक बताया गया था बाइनरी, जिसमें से 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। उसके बाद से आ गया था ऑक्टल। ऑक्टल में जो है आपके 8 डिजिट होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, सिर्फ 7 तक के ही डिजिट होते हैं, यानी कि 0 से लेकर के और 7 तक। आप काउंट करेंगे तो 8 आ जाएगा। 0 को आप लोग बिल्कुल 0 नहीं समझिएगा। 0 इज़ ऑल्सो अ डिजिट, क्योंकि 0 से मिलके ही 1 एंड 0 मिलके 10 बनता है। 2 0 मिलके 20, 1 डबल 0 मिलके 100। तो 0 इज़ अ वैल्यूएबल डिजिट, ठीक है। इसके बाद से आ जाता है आपका डेसिमल। डेसिमल में 0 to 9 होते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि ये सारे डिजिट जो है डेसिमल्स में होते हैं। फिर आ जाता है हेक्सा डेसिमल। हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। 10 और 6 मिलके 16, यानी कि इसमें 16 डिजिट्स होंगे। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहाँ तक तो जो है हम एज अ डिजिट काउंट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम 10 to 15 जाते हैं तो 10 को हम ए डिनोट करते हैं, 11 को बी डिनोट करते हैं, 12 को हम सी डिनोट करते हैं, ठीक है। 13 को हम ई डिनोट करते हैं, सॉरी 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ। ऐसे हम एफ तक जाते हैं। ए टू एफ में आपके 10 to 15 डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत हेक्साडेसिमल में खोजिएगा कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 कहाँ हैं, क्योंकि ये जो है आपको अल्फ़ाबेट्स में मिलेंगे। ए टू एफ में 0 to 9 तो ऐड डिजिट मिलते हैं, लेकिन 11, 12, 13, 14, 15 जो है आपको अल्फ़ाबेट्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये डिजिट्स होते हैं। और इसमें हम आगे, अब इसमें होता क्या है कि हम इसमें कन्वर्जन सीखेंगे कि कन्वर्जन होता क्या है। कन्वर्जन मीन्स कि अगर कोई डिजिट डेसिमल में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 88 है, तो 88 आपको डेसिमल में दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको इसकी बाइनरी वैल्यू निकालनी है, यानी कि बाइनरी कैसे इसका हम पता करेंगे, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटीजर का अलग, डेसिमल का अलग निकालने का। जैसे अगर मान लीजिए 88.32 है, तो 88 को निकालने का तरीका अलग होता है, 0.32 को निकालने का तरीका अलग होता है। दोनों को कंबाइन करके और फिर आपका बाइनरी नंबर, या फिर मान लीजिए ऑक्टल है, ऑक्टल को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को आपको बाइनरी में, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये तमाम कन्वर्जन है जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। नंबर सिस्टम का मेन पॉइंट्स होता है कन्वर्जन, तो हम जो है कन्वर्जन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए हम लोग डेसिमल टू बाइनरी को सीखते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, और साथ साथ समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो चलिए स्टूडेंट, हम डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे किसी चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिया है 88, ठीक है। इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और ये एक फ्रैक्शनल पॉइंट है, ठीक है। ये तो आपका डेसिमल हो गया, और डेसिमल में ये मान लीजिए फ्रैक्शन पॉइंट्स है, इसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो आज हम ये दोनों 1 by 1 करके चेंज करेंगे। डेसिमल यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका बेस 10 है, इसलिए ये डेसिमल है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है। बुक में तमाम चीज़ें दी हुई हैं कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तमाम तरीके दिए हुए हैं। मैं आपको जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो बता रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले हम चलिए उठाते हैं इसको 88 को, ठीक है। हमने 88 को लिया और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने किससे डिवाइड कर दिया? 2 से,
ठीक है, ये इसका कॉन्टिनेंट है और ये है जो इसका रिमाइंडर। यहाँ हम रिमाइंडर नोट करेंगे और यहाँ जो हम डिवाइड करेंगे आएगा उसको हम नोट करेंगे, डिनोट करेंगे। तो 88 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारा 44, ठीक है, रिमाइंडर 0। फिर इस 44 को हम फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 22 रिमाइंडर फिर हमारा क्या आएगा 0, 22 टाइम्स गया आपका और रिमाइंडर फिर आ गया आपका 0। फिर हमने 22 को डिवाइड किया 11 आया, रिमाइंडर 0। फिर 11 को हमने डिवाइड किया तो 5 टाइम गया, 2 5 जा 10, 5 टाइम गया और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 1। ऐसे ही 52 है, 5 है, इस 5 को हम फिर डिवाइड करेंगे तो 2 आया, इस 2 को हमने 2 2 जा 4 और रिमाइंडर हमारा आ गया 1, ठीक है। फिर इस 2 को हम यहाँ पे लिखे 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे फिर आपका क्या आ गया रिमाइंडर 0। अब ये 1/2 है तो आपको पता है कि ये जाएगा नहीं और जाएगा तो पॉइंट्स में जाएगा, तो हम इस 1 को एज इट इज़ यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जब हम डेसिमल पॉइंट्स का निकालते हैं तो जो हम आंसर लिखते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि ये हमारा MSB होता है और ये हमारा LSB होता है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है और ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो हम नीचे से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। लिखा हमने, देखिए तो क्या लिखा हमने 10110000, यानी 88 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया ये, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका आपका यही है कि डेसिमल से आप बाइनरी में कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन चूंकि आपको एग्ज़ाम में दिखाना पड़ेगा तो आप इसको ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, ये सबसे ईजी तरीका है, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, देखिए 88 को डिवाइड किया 2 से हमने 4 टाइम गया, रिमाइंडर 0। 44 को 22 टाइम गया, रिमाइंडर 0। फिर 22 को ऐसे हम करते आए, लास्ट में जो है 1/2 ये जाएगा नहीं, जाएगा तो फ्रैक्शन में जाएगा, फ्रैक्शन हमें नोट नहीं करना है तो हम डायरेक्ट इस 1 को यहीं से उतार लेंगे और 1000 करके हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ नोट करना है। तो ये हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस पर प्रैक्टिस करिएगा। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इस पर आप प्रैक्टिस करके और बताइएगा कि क्या आपने इसको प्रॉपरली कर लिया है या आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आ गया है।